11 की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी देवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। ईरान युद्ध का आज 16वां दिन है। ईरान इजराइल के साथ ही यूएस भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। ईरान ने जहां अपना 52 हमला शुरू कर दिया है तो वहीं यूएस कमांड सेंटर ने भी हमलों की तस्वीरें जारी की। और इस बीच ईरान के शहर इस्फहान से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्फहान में फैक्ट्री पर स्ट्राइक हमले के बाद तेज विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 15 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ईरानी मीडिया ने इसका एक फुटेज भी जारी किया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे एक के बाद एक जो हमले हैं वो किए गए और इन हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि ईरान के इस्फहान में फैक्ट्री पर स्ट्राइक हमले के बाद विस्फोट तेज हुआ और इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने है। तो 15 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हमले में और फिलहाल आपको बताएं कि इस वक्त आग की लपटें और धुएं का गुबार आपके सामने है। तस्वीरों में आप देखिए विस्फोट की तेज आवाज के साथ आप देख सकते हैं आसमान में काले धुएं का गुबार और इस बीच उड़ती आग की लपटें। लगातार जो है ईरान पलटवार कर रहा है और अब रिहायशी इलाके में ये हमला हुआ है और 15 लोगों की जान इस हमले में चली गई है। तो देखिए एक तरफ जहां ईरान के शहरों पर हमले जारी है तो वहीं ईरान ने गेम ऑफ ड्रोन्स की ऐसी लहर इजरायल और अमेरिका सैन्य ठिकानों पर जारी की जिससे निपटना अब अमेरिका के बस में नजर नहीं आ रहा। लिहाजा माना जा रहा है कि इस जंग में ज़ेलेंस्की की भी एंट्री हो सकती है क्योंकि जिस शाहिद ड्रोन से ईरान, अमेरिका और इजरायल की मुसीबत बना हुआ है उसी शाहिद ड्रोन से यूक्रेन बीते 4 साल से लड़ रहा है और ज़ेलेंस्की ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि वो इस ड्रोन को आसानी से मात दे रहा है। अब यह तकनीक ईरान की मुसीबत बढ़ाने वाली है। ईरान वर्सेस अमेरिका युद्ध में अब ज़ेलेंस्की की एंट्री। ज़ेलेंस्की की तकनीक से ईरान को हराएगा अमेरिका। ईरानी ड्रोन ने बढ़ा दी ट्रंप नेतन्याहू की टेंशन। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल बीते 15 दिनों से नॉन स्टॉप अंदाज में लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान के सुपरस्टार यानी शाहिद ड्रोन से निपट पाना दोनों देशों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित हो रहा है। ईरान में डिजाइन किया गया शाहिद 136 ड्रोन युद्ध क्षेत्र का सबसे मारक और भीषण हथियार बन चुका है। शाहिद 136 ड्रोन बिना चेतावनी के चुपचाप अपने टारगेट के पास तक पहुंचता है और करता है भीषण धमाका। ईरान का सबसे सस्ता और सबसे मारक हथियार शाहिद ड्रोन ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये ड्रोन युद्ध में अमेरिका और इजराइल की तमाम रणनीतियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहा है। जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए तब से लेकर अब तक शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे पश्चिम एशिया के 12 देशों में तबाही मचा दी है। जो ट्रंप ईरान की भारी तबाही के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए अब ज़ेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात का खुलासा किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने का हमारा अनुभव चाहते हैं। यूक्रेन ने पिछले 3-4 सालों में ये तो जरूर सीख लिया है कि इन सस्ते ड्रोन्स को किस तरह से निगोशिएट किया जाए, किस तरह से इनकी जो मारक क्षमता उसको कम किया जाए। और जो एक स्वार्मिंग की बात हो रही है यानी कि ये झुंड में ड्रोन्स का जो हमला हो रहा है उसको भी यूक्रेन ने बड़ी संख्या में बर्दाश्त किया था और आज भी कर रहा है। अपने इसी अनुभव को वो अमेरिका के साथ साझा करना चाहते हैं। दरअसल रूस ने बीते 4 सालों में यूक्रेन पर हजारों शाहिद ड्रोन से हमला किया है। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल पर ऐसे ही ड्रोन से हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की सस्ती तकनीक विकसित की है। 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं जो शाहिद ड्रोन को मार गिराते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना बहुत परेशान है।
अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 90% शाहिद ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहिद ड्रोन हैं। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे पश्चिम एशिया और इजराइल तक वो हमले कर सकता है। ईरान के शाहिद ड्रोन की कीमत 18 से 20 लाख रुपए है, जबकि ऐसे ड्रोन रोकने में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैट्रियट जैसी एक अमेरिकी मिसाइल की कीमत 30-35 करोड़ रुपए है। मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने में अमेरिका को 35 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के अगर 1000 ड्रोन भी गिराए तो उसे 35,000 करोड़ रुपए फूंकने पड़े, और ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं और हर महीने 1000 ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले ही असीमित ताकत का दावा करें, लेकिन ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है। ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है शाहिद ड्रोन का जबरदस्त उपयोग कर। शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल इस पूरे युद्ध को अमेरिका के पक्ष से हटा करके कुछ टिल्ट करता है ईरान की तरफ। हालांकि अमेरिका की ताकत बहुत ज्यादा है, इजराइल की बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी शाहिद ड्रोन और उनकी कम कीमत, उनकी जबरदस्त प्रोडक्शन लाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ईरान अभी भी इस युद्ध में सस्टेन कर रहा है। ऐसे हालात में अब अमेरिका यूक्रेन से मदद मांग रहा है, और यूक्रेन ने भी विशेषज्ञों की एक टीम अमेरिका भेजने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान के ड्रोन हमलों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। जंग को खत्म करने की उम्मीद जल्दी पूरी होती नहीं दिख रही है। युद्ध का 15वां दिन चल रहा है, हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बड़ी खबर बताते हैं आपको। खार्ग में हमले के बाद तेहरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो इलाके के सभी ऊर्जा ढांचों पर जवाबी हमला किया जाएगा। ईरानी सेना ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। तेहरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो इलाके के सभी ऊर्जा ढांचों पर जवाबी हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही अमेरिका की तरफ से खार्ग द्वीप पर अटैक किया गया था, और इसमें ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था खुद कि बड़ा नुकसान इसके चलते ईरान को हुआ है, क्योंकि ईरान की लाइफलाइन इसे कहा जाता था। और अब इस हमले के बाद ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है। खार्ग में हमले के बाद तेहरान ने ट्रंप को चेतावनी दी। हमने आपको बताया कि किस तरीके से चेतावनी दी गई है, और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नई घोषणा कर दी है। ईरानी सरकारी माध्यमों के अनुसार ये अभियान अब अपने 49वें चरण में पहुंच चुका है। इस चरण में कथित रूप से बड़े पैमाने पर मिसाइलों का प्रयोग करते हुए कई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। जारी किए गए एक वीडियो में एक मिसाइल को उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। इस अभियान के तहत इजराइल के विभिन्न स्थानों को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, और यरूशलेम और तेल अवीव जैसे शहरों में धमाकों की खबरें मिली हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच खबर है कि ईरान ने यूएई के निवासियों से अमेरिकी सैन्य इलाकों को खाली करने के लिए कहा है। साथ ही ईरानी सेना ने यूएई के निवासियों को पोर्ट्स और डॉक्स को भी खाली करने के लिए कह दिया है। ईरानी सेना के इस निर्देश से साफ है कि अब ईरान यूएई के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है। इससे पहले हमने देखा कि कई बार जो ईरान है वो यूएई पर अटैक कर चुका है, अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना चुका है, चाहे तेल टैंकर्स हो या दूतावास हो। विशेष तौर पर जो अमेरिकी दूतावास हैं उनको निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है, और अब लोगों से अपील की गई है ईरान की तरफ से कि वो इन इलाकों को छोड़ दे, क्योंकि वहां पर और अटैक ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध का आज 16वां दिन है। अमेरिका हर दिन के साथ ईरान को तबाह करने का दावा करता है। आज भी खबर आई कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के समंदर में स्थित खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया है।
तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं हट रहा। वो पहले दिन जैसा आक्रामक बना हुआ था, वो अमेरिका के उन सभी बेस पर लगातार भीषण हमले कर रहा है जहां से उस पर हमले हो रहे हैं। फिर चाहे बगदाद हो या फिर दुबई हो, इन सबके बीच ईरान अपने हथियारों की ताकत भी दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अभी भी बिल्कुल आसान नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बारूदी खाई और गहरी होती जा रही है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन अब तक इस जंग का कोई अंजाम नहीं निकला है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की लीडरशिप और सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। हाल ही में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खार्ग आइलैंड में मौजूद सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की। ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले से ईरान के सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। हमलों के बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, कुछ देर पहले सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया है। We had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Mr. President, still expect unconditional surrender, and what does that mean? Well, to me, it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words, or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they go for. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति इन हमलों को ट्रंप कार्ड बता रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी तुरंत करारा जवाब दिया। IRGC ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया। 3000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागकर अमेरिकी अधिकारियों को चौंका दिया। IRGC के कमांडर मेजर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने दावा किया कि 30 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे एरोस्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम नष्ट हो गए हैं।